बताता चलूं, अमजद शेख, बिलाल शेख और गयासुद्दीन शेख के भाई हैं। हमने पहले 3 मीनारों को तो देख लिया, अभी ये चौथे मीनार की पारी देखना है। ये क्या अपना बल्लेबाजी में जलवा दिखाएंगे और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं लोग थॉमस डाइस के नाम से भी पुकारते हैं, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं अबू शामा। देखना इसी के साथ गेम ऑन की शुरुआत। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कैप्टन मुदस्सिर अलवी। स्ट्राइक पर है चिराग, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अबू शामा। जी हाँ, अबू शामा काफी चर्चित रहे थे खेलने से पहले। देखने चर्चा बहुत हुई है, कैसा खेल दिखाते हैं। भिवंडी शहर के तूफान इन्हें कहा जा रहा है अगर ये अपनी बल्लेबाजी में चल गए तो। मुदस्सिर अलवी पहले गेंद लेकर चिराग के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद, कारपेट के सारे खेल दिया बल्लेबाज ने। इस 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर, और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं अबू शामा। जी हाँ, 5-5 ओवर के मुकाबले खेले जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं आज का मुकाबला 7वां। जोहान स्पोर्ट टकराने जा रही है सेम्बू स्पोर्ट से। जोहान स्पोर्ट के कैप्टन और सेम्बू स्पोर्ट के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। ये देखिए इस वक्त अब स्ट्राइक पर आ गए हैं अबू शामा, सामना करेंगे मुदस्सिर अलवी का। एक तरफ काफी एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ नया जोश। ये देखिए हल्के हाथों से खेला वहां पर अबू शामा ने, 1 रन लिया। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं, मना किया। एक तरफ एक्सपीरियंस का होश है तो दूसरी तरफ युवाओं का जोश है। देखने जब होश और जोश की लड़ाई होगी तो बाजी कौन मारेगा। अब तक 2 गेंदों में 2 रनों पर स्कोर पहुंचा है इस वक्त एमजे स्पोर्ट का। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं चिराग। मुदस्सिर अलवी अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद वहां पर उठाकर खेला बल्लेबाज ने। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर 3 रनों पर पहुंचता हुआ। स्ट्राइक पर फिर से एक बार है अबू शामा। पिछला जो टूर्नामेंट हुआ लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे अमजद शेख, उनके छोटे भाई है अबू शामा। ये देखिए प्ले डाउन, मुदस्सिर अलवी का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, बिल्कुल साइड सलूट करते हुए वहां पर विकेट लेने के बाद पहला झटका लगा एमजे स्पोर्ट को। अबू शामा आउट होकर पवेलियन लौटते हुए काफी चर्चित में थे, लेकिन कुछ रन नहीं बना पाए, निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए। देखना है अब कौन से बल्लेबाज आते हैं बल्लेबाजी के लिए। ये देखिए सनी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। अब कहीं ना कहीं काफी दर्शक जुड़ रहे हैं। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री पूनम जी गुप्ता चषक में। नए बल्लेबाज इस वक्त करण कासार। नए बल्लेबाज आए इस वक्त करण के बारे में मैं बताता चलूं दर्शकों को और हमारे यूट्यूब पे जो शायकीन हमसे जुड़े हैं। जब ये एसबी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे तो जो 2019 और 20 का दशक था वहां पर बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। संदेश वखारे मैं आपको बता दूं, रिवर्स में इन्होंने बहुत ही लाजवाब सिक्सर जड़े थे। ये देखिए पहली गेंद, मुदस्सिर अलवी की
कमाल की गेंद थी, कोई जवाब नहीं वहां पर करण के पास। ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पर रिवर्स में शॉट लगाया था इन्होंने, बहुत ही कमाल का। और इस मैदान पर भी काफी बड़ी बड़ी पारियां खेली थी। जो स्टार्टिंग के 2 इवेंट हुए थे उसकी रनर अप रही थी एसबी स्पोर्ट, उसके बाद काफी फीका खेल देखने को मिला था। अब देखना है नई टीम में है करण कासार, क्या नया जोश दिखाएंगे। इसी बीच बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर है टोटल 4 रन। बहुत ही धीमी शुरुआत है इस वक्त एमजे स्पोर्ट की, कुल 4 रन बना पाई है 1 ओवर के बाद, वो भी एक बल्लेबाज कोनों के बाद। जो बल्लेबाज आउट हुए वो थे अबू शामा, बहुत ही बड़ा विकेट गिरा एमजे स्पोर्ट का। देखने एमजे स्पोर्ट में दिलशाद चौधरी भी नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत समय के बाद अब क्रिकेट के मैदान पर उतरे हैं। देखना है क्या हथियार में जंग लगा है या फिर अभी भी धार बाकी है। और साथ ही साथ एमजे स्पोर्ट में नजर आ रहे हैं सलमान, जो कि लेदर के बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अब वो भी उतरे हैं टेनिस क्रिकेट के मैदान पर, देखने क्या कुछ करेंगे। फिलहाल दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सगीर शेख। सगीर शेख गेंदबाज करण के लिए। इस बार करण कट करना चाहते थे, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। पहली गेंद वहां पर सगीर ने वाइट के साथ शुरुआत की है। सामना कर रहे हैं उनका बल्लेबाज करण कासार। इसी बीच ऑन साइड में खेल दिया वहां पर करण ने हल्के हाथों से। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। मैं आपको बताता चलूं BC4 फॉर्मेट में जो RT 444 की इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला चल रहा है, इंडिया के कुल रन बने हैं इस वक्त 323 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। सगीर अगली गेंद करण के लिए। इसी बीच स्लॉग स्वीप खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन बना, 1 से ही सहमत है। इस वक्त काफी धीमी गति से एमजे स्पोर्ट का स्कोर आगे बढ़ रहा है, केवल रन बने हैं 8। दूसरे ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ। सगीर की अगली गेंद, वहां पर चिराग ने तान दिया है, क्या पहला बड़ा हिट। जी हां, चिराग माली के बल्ले से सीधा प्रियांशी स्टूडियो की तरफ जाता हुआ एक झन्नाटेदार सिक्सर। इस वक्त सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 14 रन। बहुत ही बड़ा हिट आया वहां पर चिराग के बल्ले से। देखना है अब जो हिट लगा क्या इनसे इनका टीम का स्कोर और कितना आगे बढ़ेगा। इस बार फिर से वही कोशिश, सवाल पूछ रहे हैं वहां पर, और ये देखिए चिराग खुद ही लौट चले थे पवेलियन की ओर। तो इस वक्त दूसरा झटका लगा है एमजे स्पोर्ट को। इस वक्त एक तुम्हारी और एक हमारी होती हुई सिक्सर लगने के बाद वहां पर अच्छा कमबैक सगीर शेख का। अगली गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया चिराग को। देखना है 2 ओवर के बाद कुल रन बने हैं
अभी भी एक बॉल बाकी है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं दिलशाद चौधरी, काफी समय के बाद अब क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहे हैं। कारोबार इस वक्त स्ट्राइक पर है दिलशाद चौधरी और अपना ओवर के लिए तैयार है। वहां पर सगीर, पहली गेंद, अच्छी गेंद वहां पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला था दिलशाद ने। एक रन लिया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया करण ने। एक रन पूरा होता हुआ और इस एक रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 15 रन, 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से बची हुई और 3 ओवर है, देखने क्या कुछ काउंटर अटैक करेगी एमजे स्पोर्ट या फिर इसी तरह की गेंदबाजी बरकरार रखेगी रहमानिया स्पोर्ट। देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। आज अभी तक गेंदबाजी के लिए नदीम शाह को नहीं बुलाया है वहां पर टीम के कैप्टन मुदस्सिर अलवी ने। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि रणनीति में कुछ बदलाव रहेगा। इस वक्त देखना है वहां पर ड्रिंक्स की मांग की गई है। देखिए इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है, जोहान स्पोर्ट और सेम्बू। रहमानिया के बल्लेबाजों को टेस्ट करेगी। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, मुदस्सिर अलवी टीम के कैप्टन। फैजान अगली गेंद लेकर करण के लिए। इस बार अच्छा कट किया वहां पर करण ने, गेंद जारी है कवर की दिशा में, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं लेकिन मना किया। स्वयंभू स्पोर्ट के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट के कैप्टन। देखिए इनिंग के खत्म होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है प्लीज। स्वयंभू स्पोर्ट के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट के कैप्टन। अगली गेंद वहां पर बड़ा शॉट लेकिन फिर से संपर्क अच्छा नहीं, नाराज थे वहां पर दिलशाद चौधरी अपने आप से, क्योंकि छोटी गेंद थी, उसे लाभ नहीं उठा पाए उस गेंद का वहां पर, और एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 24 रन्स। और अभी स्ट्राइक पर आ गए हैं करण। फैजान की अगली गेंद करण के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे फुल टोल कर मारा है वहां पर करण ने, और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर दंदर आती हुई 6 रनों के लिए। और इसी के साथ इस वक्त स्कोर 30 रनों तक पहुंच चुका है। एक अच्छी वापसी करती हुई यहां पर एमजे स्पोर्ट 3 ओवर के बाद कुल रन बनी है 30, 2 विकेट के नुकसान पर। देखना है आखिर के 2 ओवर में क्या कुछ होगा, क्या फिर कुछ पलटवार करेगी
एमजे स्पोर्ट या फिर अच्छी धारदार गेंदबाजी करेगी रहमानिया स्पोर्ट, ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर जी। कहते हैं ना बच्चों को पसंद है कैंडी, आइए माइक्रोफोन पर वखारे सैंडी। थँक्यू राखी बन्सारी। 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय। धावा धावफलकावर आहेत 30। आपण पाहतोय संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाडा आयोजित पूनमचंदजी गुप्ता चषक 2021। आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून सलग दुसरा दिवस आपल्याला अनुभवायला मिळतोय। काल देखील भरपूर चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं। आज देखील चांगलं क्रिकेट आपण या ठिकाणी पाहतोय भिवंडीतील ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर। आता मात्र षटक क्रमांक 4 गोलंदाज नदीम येतोय। षटकातील पहिला बॉल नदीम बोलतोय, समोर दिलशाद। पहिलाच बॉल एक अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू, बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाहीये, चेंडू मात्र निर्धाव निघून जातोय। एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला। षटक क्रमांक 4 षटकातील पहिल्याच बॉलवर आपण पाहतोय बेट केलंय त्या ठिकाणी दिलशाद चौधरीला। त्या दरम्यान नदीम पुन्हा एकदा बोलतोय, त्यावेळेस देखील बीट केलाय, सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये पुन्हा एकदा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये। दिलशाद चौधरी आज मात्र त्या लाईन मध्ये दिसून येत नाहीये, खास करून त्याच्या बॅट मधून भरपूर वेळा आपण चांगली फलंदाजी जरूर पाहिली आहे, मात्र यावेळेस त्या लाईन मध्ये दिसून येत नाहीये। कमबॅक करण्यासाठी विकेट मोठे फटके खेळावे लागतील, कारण 30 धावा धावफलकावर स्थिर आहेत। षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता, हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह आपण पाहतोय। लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत, (31) 31 धावा धावफलकावर आहेत। नदीम षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय, यावेळेस बॉल उडवलाय, चेंडू अवैध आहे, क्षेत्ररक्षक मात्र पहिला बाउन्सर चेंडू कलेक्ट केला जातोय, मात्र त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्यात। सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांच्या मध्ये धावफलक 2 ने पुढे सरकेल। धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 33 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। नदीम गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय, षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस बॉल उडवून चेंडू निघून अतिशय दमदार फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। मिडल ऑफ द बॅट झाला आणि त्यानंतर मोहर उमटली होती 6 धावांची या बॉलवर। आलाय षटकार, कारण मात्र चांगली फलंदाजी करतोय। आतापर्यंत वैयक्तिक 22 धावांचं योगदान त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळालंय। धावफलकावर धावा 39 झाल्या आहेत। नदीम गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, करणच्या बॅट मधून निघणारा हा दुसरा षटकार आपण पाहिला। वैयक्तिक 22 धावांचे योगदान त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतंय। त्यावेळेस पुढे ठेवला होता चेंडूला, कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहतोय। एस्टाकावला क्षेत्ररक्षक चुकी करतायत, लॉंग ऑफ पूर्ण क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचले, बॅकअप झाला
त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट झाली आहे. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक 14 देखील पूर्ण होतोय. 4 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 4 नॉट 40 धावा. चेंडूपर्यंत पोहोचल्यात. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांच्या मध्ये. 48 धावा झाल्या आहेत. आता मात्र एक चांगलं टोटल धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतंय एमजे स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून. त्याचं कारण म्हणजे करण चांगली फलंदाजी करतोय. षटकातील लाजमी काही बॉल्स बाकी आहेत. आतापर्यंत 2 चेंडू मागे सगीरने 8 धावा खर्च केल्यात. सगीर गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. समोर करण आहे. यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता. कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहतोय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. आता मात्र करणला परतावं लागेल. धावचीच्या स्वरूपात करणची केली संपुष्टात येते आणि धावा धावफलकावर आहेत 49. 49 या धावसंख्येवर मात्र आपण पाहतोय करणचं वैयक्तिक 32 धावांचं योगदान त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. मात्र शेवटच्या मोमेंटला आपण पाहतोय धावचीच्या स्वरूपात परततोय करण. चांगली फलंदाजी केली मित्र. खास करून टेनिस बॉल क्रिकेटचा विचार केला तर टेनिस बॉल क्रिकेट कमी षटकांचे सामने आणि या कमी षटकांच्या सामन्यामध्ये एखादा फलंदाज 20 ते 25 धावांची वैयक्तिक इनिंग पेश करतोय तर ती एक चांगली इनिंग म्हणावी लागेल. नक्कीच आणि ती इनिंग मात्र आपल्याला करणच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये विजय येतोय. तर विजय पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. षटकातील पुढील चेंडू सगीर. हा बॉल जो आहे सोडून दिलाय कारण दिशा चुकीची आहे. पंच आमच्याकडे वळतायत. वाईट बॉल. अवांतर धाव मिळेल. धावा मात्र आता 50 झाल्या आहेत. 50 कंप्लीट. एमजे स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून 50 धावा कंप्लीट झाल्या आहेत. षटकातील पुढील चेंडू. चेंडूला पुढे ठेवलं होतं. एक चांगला बॉल ड्राईव्ह केलाय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. मात्र लेझी थ्रो आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या दरम्यान सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. एक चांगली धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते एमजे स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून कारण 52 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात. शेवटचं षटक आपण पाहतोय. षटकातील काही बॉल्स अजूनही बाकी आहेत. सगीर पुन्हा एकदा बोलतोय. आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. एक धाव कंप्लीट झाले. एकापेक्षा अधिक काही एक नाही. 53 धावा झाल्या आहेत. या इनिंग मधील शेवटचा बॉल आहे. गोलंदाज सगीर. पाहूया कशा प्रकारे हाताळेल. तर समोर मात्र दिलशाद आहे. दिलशाद आतापर्यंत 2 चेंडू खेळलाय. 2 चेंडू मागे 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्यात. तर शेवटच्या बॉलवर एखादा मोठा फटका खेळून इनिंग समाप्त करेल का याच्याकडे जरूर आमचं लक्ष आहे. तर त्या उलट सगीर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल पाहूया. या वेळेचा बॉल उडवलाय. चेंडू आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक 5 देखील कंप्लीट होते. 5 षटकाची समाप्ती. 53 धावा धावफलकावर आहेत. 54 धावांचं लक्ष उभं केलंय. चला आपण बोलूया टॉस कडे. अपन वलिया टॉस कडे. आइए अब हम अगले मुकाबले का टॉस करने जा रहे हैं जहां पर एक एक मुकाबला जीतकर आमने सामने है। जोहान ने तो बिल्कुल लारियन स्पोर्ट को एक तरफा हार दी और स्वयंभू ने आखिरकार मेहनत मुशक्कत करने के बाद जीत प्राप्त की। आइए मैं टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा दिनेश जादव को। आइए दिनेश जादव जी, वेलकम। बहुत ही खूबसूरत चेहरा, भिवंडी शहर का डैशिंग पर्सनैलिटी। दिनेश जादव जी, पहले आपको दोनों टीमों को टॉस दिखाना है। एक तरफ संयुक्त स्पोर्ट है, दूसरी तरफ है
श्री पूनम चंद जी गुप्ता। कॉल करेंगे पूनम चंद जी जॉन के कैप्टन, और आया भी वही है। थैंक यू वेरी मच दिनेश चौहान जी, आपको वीआईपी डाइस पर जाकर बैठना है। सबसे पहले तो आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट। क्या कारण है कि फील्डिंग करें, जबकि पिछला मुकाबला आपने पहले बल्लेबाजी करके बहुत ही शानदार तरीके से जीता था? अरे हम बॉलिंग अटैक पे काम करना चाहते हैं तो इसलिए हम फील्डिंग ले रहे हैं। देखिए बल्लेबाजी तो बहुत ही कमाल की रही उमैर, और इस सीजन में तो जोहान बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आई है। पिछले 2 सालों से मैं आपको खेलते हुए देख रहा हूँ, ऐसे तेवर तो नहीं देखने को मिले थे। इस बार क्या जोहान ने बहुत ज्यादा तैयारियां की है, या फिर इस बार कोई कप की तरफ देख रही है? नहीं, अभी तो हम लोग बेसिक गेम ही खेल रहे हैं, कोई कप के लिए नहीं देखे हुए, बट यस हम तैयारी अच्छे करके आए हुए। जी हाँ, वो दिख रहा है आपके खेल से। थैंक यू वेरी मच। ये थे जोहान के कैप्टन। क्या टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमको बैटिंग ही चाहिए थी, सबसे हम अच्छा हुआ। मन की मुराद हो गई है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जाना चाहते हैं? 50+ जाना चाहेंगे हम। देखिए पिछले मैच में कहीं ना कहीं कोई कमियां हुई थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर 2 रन आया था, मिस फील्ड के कारण वहां तक मुकाबला पहुंचा था। तो सारी कमियों को दुरुस्त करके स्वयंभू अब अगला मुकाबला खेलेगी। ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे स्वयंभू के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, जोहान स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। देखिए मुकाबला जो रहेगा वो 4-4 ओवर का खेला जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौपन्न 54 54 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्षाचा पाठलाग पाहूया कशा प्रकारे केला जाईल, आपण ऐकूया राखी बांसारे। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं परवेज, मेरे बड़े भाई की तरह। वेलकम परवेज, आपका पूनम चंद जी गुप्ता चषक में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ उनके मौजूद है नईम शेख, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर जो अब काफी समय से क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर ली उन्होंने। जी हाँ, क्योंकि अब क्रिकेट से दूरी बना ली है, कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस से भी जूझ रहे हैं इस वक्त वो। इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी करण ने। वहां पर 32 रन बनाकर आउट हुए थे, रन आउट हो गए थे, वरना काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इस वक्त 2 बल्लेबाज हैं, इमरान और फैज हैं। इमरान ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, जो आर्यन चषक 2021 खेला गया था भादवड़ के मैदान पर। 31 रनों की बहुत ही बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम की जीत में अहम रोल अदा किया था। और फैज ने लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी में जब पहला मुकाबला खेली थी तो मैन ऑफ द मैच रहे थे। और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे फैसल अंसारी। इस वक्त फैसल की पहली गेंद, इसी बीच ये देखिए फैसल, इस वक्त नौशाद खान ने ऑल द बेस्ट गाए दोनों ही टीमों को। इस वक्त वो भिवंडी शहर में मौजूद नहीं है, मुंबई से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। नौशाद खान बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं। थैंक यू नौशाद खान, आपका जुड़ने के लिए आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक 2021 में।
ये देखिए इस वक्त अशोक वर्मा ने भी दोनों ही टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। इस वक्त ऑल इज वेल चलता हुआ। थैंक यू वेरी मच अशोक वर्मा। पहली ही गेंद पर सफलता दिला दी फैसल ने, वो भी अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज फैज को। तिरपन रन बनाए थे वहां पर एमजे स्पोर्ट ने और 54 रनों की चुनौती रखी है रहमानिया स्पोर्ट के सामने। फैसल की अगली गेंद, बल्लेबाज है फैजान। काफी लंबा रन अप है फैसल अंसारी का। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है ऑन साइड में। वहां पर दिलशाद मौजूद है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से अब जाकर खाता खुला है रहमानिया स्पोर्ट का और साथ ही साथ फैजान ने अपना खाता खोला। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं इमरान। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल, बहुत ही कमाल की गेंद वहां पर फैसल की। बहुत अच्छी गेंदबाजी की अब तक फैसल ने। शुरुआती गेंदों में कमाल का गेंदबाजी, कोई भी मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। सीबीएच फिर से बल्ला घुमाया है, लेकिन केवल गेंदबाज और विकेट कीपर मुकाबला खेलते हुए अब तक कोई भी मिलाप नहीं बल्ले और गेंद का। एक और बिंदी गेंद। इस वक्त 54 रनों का लक्ष्य है इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट के सामने। काफी बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छा टोटल है जहां पर दोनों ही टीमें फाइट कर सकती है। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बिल्कुल ऊपरी विभाग पर लगी थी गेंद। 1 रन बनता हुआ इसी बीच और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर पहुंचा है। इसके बाद टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है वहां पर जोहानी स्पोर्ट ने। फैसल अगली गेंद लेकर, इस बीच घुटने टेक कर बल्ले को गेंद से मिलाया था। ये देखिए वहां पर अतीक थे जो गेंद तक पहुंच नहीं पाए काफी जद्दोजहद के बाद भी, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है। क्या कमाल की गेंदबाजी की है पहले ही ओवर में फैसल अंसारी ने। बिल्कुल कंजूसी से रन खर्च किए, केवल 3 और एक सफलता भी दिलाई अपनी टीम को। देखना है दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। इस वक्त दूसरा ओवर लेकर आने हैं लगता है राहुल। वहां पर विक्की कुछ बातचीत करते हुए राहुल से। काफी क्रिकेट का अनुभव है विक्की को, अगर मैं बात बताता चलूं दर्शकों को तो बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। टीम के कैप्टन अतीक, विक्की समय के लिए सहयोग करे। दूसरा ओवर लेकर आने हैं गेंदबाज इस वक्त राहुल। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे आशा पाटिल स्टैंड से। पहली गेंद उसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। वहां पर दिलशाद चौधरी मौजूद है। ये देखिए फंबल और इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल। जी हाँ, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने भी खूब 2 रनों की दौड़ लगाई थी। अब उनके पास भी गेंद गई तो बल्लेबाजों ने बदला लिया।
ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए पूनम चंद जी गुप्ता जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यस मित्र, दरम्यान या ठिकाणी शुभ या स्पर्धेचे प्रणेते अर्थातच ज्यांचे आदर इस वक्त कुल रन बने हैं 7, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल की अगली गेंद मुड़ते हुए फैजान के लिए। इसी बीच घुटने पर बैठकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई भी मिलाप नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, डॉट बॉल। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट जिनके नाम पर खेला जा रहा है श्री पूनम चंद जी गुप्ता, इनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इनके टूर्नामेंट में। वेलकम सर। इसी बीच ये देखिए हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, वहां पर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन अंपायर का फैसला वाइड बॉल। काफी बाहर थी गेंद। इस 1 रन की मदद से स्कोर इस वक्त 8 रनों पर पहुंचा है, 8 रन। बहुत ही कमाल का मुकाबला चलता हुआ अब तक। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बैटर बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ बैट और बॉल में। जी हाँ, अब यहाँ से बड़े हिट की काफी जरूरत है। अब इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट को जिस तरह से 18+ लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। राहुल की अगली गेंद फैजान के लिए। इसी बीच वहां पर उठाकर खेला है। ये देखिए अक्षय थोड़ा सा मिस जज कर बैठे, बहुत अच्छी कोशिश की थी लेकिन पूरी तरह से गेंद पर नहीं आ पाए, काफी आगे आ गए थे दौड़ लगाकर। इसी बीच 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है 10 रन, अब जाकर स्कोर डबल फिगर में पहुंचता हुआ। और मैं समझता हूं इस ओवर की कुछ 1 या 2 गेंदों का ही आना बाकी है। इस वक्त कठिनाइयां बढ़ती हुई रहमानिया स्पोर्ट के लिए, और बिल्कुल एमजे स्पोर्ट इस सीजन का पहला मुकाबला खेल रही है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि नई टीम उतरी है, लेकिन बिल्कुल करारा जवाब दिया रहमानिया स्पोर्ट के सामने। खिलाड़ी तो काफी पुराने हैं इसमें। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से नाकामयाबी हाथ लगी। एक और डॉट बॉल। तो 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं अब तक 10। क्या ये 10 बस हैं रहमानिया स्पोर्ट के लिए? यहाँ से बड़े हिट की काफी दरकार है। अब रहमानिया स्पोर्ट को देखना है तीसरा और काफी निर्णायक ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं, क्योंकि रहमानिया स्पोर्ट यहाँ से चाहेगी पलटवार करके मुकाबले में वापसी करे, और एमजे स्पोर्ट चाहेगी कि उस ओवर में और रन पर रोकथाम लगाई जाए और ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए रहमानिया स्पोर्ट पर। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि तीसरा ओवर लेकर कौन सा गेंदबाज आता है, क्योंकि ऑप्शन काफी है एमजे स्पोर्ट के पास। विक्की है, टीम के कैप्टन खुद अतीक अभी तक गेंदबाजी के लिए नहीं आए हैं, करण भी गेंदबाजी करते हैं, फैसल जिन्होंने बहुत ही कमाल का पहला ओवर किया, उनका भी एक ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि एक गेंदबाज से आप 2 ओवर करवा सकते हैं। सलमान भी मौजूद है, वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेदर क्रिकेट काफी खेला है उन्होंने। देखना है क्वालिटी क्वांटिटी बहुत है, क्या क्वालिटी है या नहीं इस वक्त एमजे स्पोर्ट के पास। ये देखिए लगता है सलमान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। मैंने तो नहीं देखा कभी टेनिस क्रिकेट में इन्हें गेंदबाजी के करते हुए। लेदर में तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं। देखना आज यहाँ पर क्या अपना जलवा दिखाते हैं गेंदबाजी से। और अतीक को अभी तक रोक कर रखा है टीम के
खुद कैप्टन है, वो अपने साथी खिलाड़ियों को पहले मौका देना चाहते हैं। देखिए धीरे धीरे अंजुमन स्पोर्ट के सभी खिलाड़ी इस वक्त जमा हो रहे हैं। सलमान पहली गेंद लेकर अपनी तीसरे ओवर की उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज इमरान। ओहो हो कमाल की गेंद वहां पर सलमान की, 1 रन के साथ बढ़ गए बल्लेबाज, दूसरे के लिए जा रहे हैं। ये देखिए वहां पर विक्की ने ये क्या किया, 2 रन। ये देखिए वहां पर लगता है इमरान जानबूझकर आउट होना चाहते थे, लेकिन विक्की को भी इस बात का अंदाजा था, वो आउट नहीं करना चाहते थे इमरान को। दोनों ही टीम इस वक्त रणनीतियों के साथ खेलती हुई, देखना है किसकी रणनीति किस पर पड़ेगी भारी और कौन मारेगा इस मैच में बाजी। अगली गेंद इसी बीच कट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे पर गेंद लगी, 1 रन बना। ये देखिए इमरान फिर से मुड़े हैं और ओहो देखना है वहां पर क्या दूसरा रन हो गया है। ये देखिए बिल्कुल बीच में आकर खड़े हो गए हैं दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, देखना है वहां पर अंपायर का क्या फैसला आता है। जी हाँ, 2 रन। ये देखिए बिल्कुल वहां पर अब सर पे कफन बांधकर बल्लेबाजी की जा रही है इमरान द्वारा। सर पर तो कफन बांध लिया, लेकिन एमजे स्पोर्ट भी बिल्कुल ढीठपन करती हुई कि हम आपको नहीं आउट करेंगे, आप खुद आउट होइए। ये देखिए वहां पर लगता है करण कसार भी हाथ घुमा रहे हैं। सलमान की अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद, पैरों से टकराई थी, 1 रन बना है। गेंद के पीछे अबू शामा जा रहे हैं, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ये देखिए कहीं ये भारी ना पड़ जाए, 1 रन। ओहो तीसरा रन दौड़ लिया वहां पर लेग बाय की शक्ल में। ये देखिए लीगल तरीके से तो 1 भी रन नहीं आए हैं सलमान के, लेकिन 7 रन दौड़े हैं वो भी लेग बाय की शक्ल में बल्लेबाजों ने। सलमान की अगली गेंद, इस बार फैजान सामना कर रहे थे, देखना है वहां पर अंपायर का क्या फैसला आता है। बाय की शक्ल में 1 रन। ये देखिए रनों के बीच में बहुत ही दौड़ लगाई जा रही है। देखिए वहां पर रन अलाउ नहीं किया है अंपायर्स ने, क्योंकि डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई थी, दूसरे बल्लेबाज ने अपना क्रीज नहीं छोड़ा था, यही कारण है कि वहां पर रन नहीं अलाउ किया गया है। कमाल की गेंदबाजी इस वक्त सलमान द्वारा। इसी बीच वहां पर ऑन साइड में शॉट खेलना चाहते थे, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। इस 1 रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर पहुंचता हुआ 15 रन्स। ये देखिए इस वक्त स्कोर है 18 रन, कुछ तकनीकी खराबी के कारण। ओहो वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए बल्लेबाज फैजान। आखिरकार अच्छी गेंदबाजी का फल मिला वहां पर सलमान को, जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी। दूसरा झटका लगा इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट को फैजान के रूप में। देखने अभी भी अगर हम बात करें तो रहमानिया स्पोर्ट की, इनके पास बल्लेबाजी में मुनव्वर मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं। मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी रोक कर रखा है। नदीम शाह को भेजा है बल्लेबाजी के लिए। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है नदीम शाह। देखना आज गेंदबाजी में तो बहुत कुछ खास नहीं किया था, 10 रन दिए थे। अब बल्लेबाजी में क्या करते हैं? जी हाँ, देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि जो मुनव्वर को रोक कर रखा है, क्या ये फैसला उनके पक्ष में आएगा या फिर उनके विरुद्ध। क्योंकि मुनव्वर को रोक कर रखना, क्योंकि तलवार को म्यान में रखकर तो आप जंग जीत नहीं सकते।
सलमान की अगली गेंद, इसी बीच चेक खेल दिया वहां पर नदीम ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन बना, ये देखिए, ओहो सलमान गलती नहीं करेंगे। देखना है कौन बल्लेबाज आउट हुए। जी हाँ, इमरान। बिल्कुल आखिरकार अब जाकर आउट हो गए वहां पर इमरान, और अब बल्लेबाजी को आए हैं मुदस्सिर अलवी। अभी भी मुनव्वर को नहीं भेजा गया है क्योंकि इसके बाद केवल 2 ओवर है और रन बने अब तक हम देखे तो 19 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां से बची हुई 12 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 35 रन। इस वक्त देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। एमजे स्पोर्ट कैप्टन अतीक, विक्की, देखिए समय के लिए सहयोग करें। देखना है चौथा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। इस वक्त राहुल को कंटिन्यू रखा गया है, अभी भी अतीक नहीं आई है गेंदबाजी को, ना आए हैं विक्की और फैसल से केवल एक ही ओवर कराया जाएगा। राहुल की पहली गेंद मुदस्सिर अलवी के लिए, फुल टॉस गेंद, गेंद इस वक्त हवा में है, दिलशाद चौधरी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। वहां पर मुदस्सिर अलवी के बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ उनके बल्ले से और इस 6 रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 25 रनों पर पहुंचा है, 25 रन। अब यहां से 11 गेंदे और जीत के लिए 29 रन। इस बार फिर से वहां पर मुदस्सिर ने तान दिया है, गेंद के नीचे विजय और उनकी जीत हुई इस कैच को पकड़ने से। मुदस्सिर अलवी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए इस वक्त अब 10 गेंद और 29 रन। देखना है अब कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। देखिए मरता क्या ना करता, आखिरकार बल्लेबाजी को भेज दिया है इस वक्त मुनव्वर को काफी देर बाद। देखना है देर आए हैं क्या दुरुस्त आएंगे वहां पर मुनव्वर। क्योंकि यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए 10 बॉल में 29 रन, 10 बॉल 29 रन। स्ट्राइक पर रहेंगे नदीम शाह, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुनव्वर। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, दोनों ही टीमें समय के लिए सहयोग करना है आप लोगों को। राहुल ने पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी की, फिर से एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर मुदस्सिर अलवी, लेकिन डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों कैच पकड़े गए और पवेलियन लौट गए हैं। अब स्ट्राइक पर है इस वक्त नदीम शाह और गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। अपनी पहली सफलता हासिल करने के बाद इसी बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जमीनी सहारे से गेंद गई है डीप मिड विकेट में। वहां पर करण मौजूद है, एक अच्छे फील्डर, लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो था उनका। नौ बॉल और जीत के लिए रन चाहिए यहां से 28 रन। और अब स्ट्राइक पर है इस वक्त काफी अनुभवी बल्लेबाज, ऐसी परिस्थितियों से हरदम गुजर चुके हैं मुनव्वर,
पहली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट कवर की दिशा में। ओ हो क्या कैच पकड़ा है वहां पर अक्षय ने। जी हाँ, अक्षय है तो ये चीज मुमकिन है क्योंकि काफी अच्छे फील्डर है अक्षय आउटफील्ड के। कितना लंबा फासला तय किया था और रनिंग कैच लेना काफी मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है, आपको जज करना होता है, उसी बीच कैच को समाप्त करके अपने फुटवर्क को भी रोकना होता है। ये देखिए अब मुनव्वर आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पहली गेंद का सामना किया 0 का चश्मा पहनकर। नए बल्लेबाज है इस वक्त। ओहो सगीर शेख है। काफी बल्लेबाजी की इन्होंने प्रैक्टिस की है, देखना है प्रैक्टिस का फल उन्हें मिलता है या नहीं। स्ट्राइक पर है नदीम। ये देखिए स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर नदीम शाह, सीधे बल्ले से शॉट नहीं लग रहे थे तो बल्ले को टेढ़ा किया था, लेकिन नतीजा वही, एक और बिंदी गेंद, डॉट बॉल। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 26 रनों पर, 26 रन्स। राहुल की अगली गेंद नदीम के लिए। इस बार घूम कर खेलना चाहते थे, डॉट बॉल। इसी के साथ देखना है वहां पर चौथे ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं यहाँ पर 26 रन। तो बची हुई 6 गेंदों में कितने रन चाहिए आसिफ रंगरेज? 28 रन चाहिए 6 बॉलों में। 6 बॉल 28 रन। देखिए इस मैदान पर एक बार 6 बॉल में 27 रन बने थे, वो लगाए थे उस्मानिया में जब खेलते हुए निजाम ने, और वो भी किसके सामने? अमान स्पोर्ट के सामने। लेकिन ना तो इस वक्त निजाम है बल्लेबाजी में, ना ही फील्डिंग में अमान स्पोर्ट है। दो ही अलग अलग टीमें हैं। लेकिन क्या कुछ होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर है सगीर शेख जो कभी भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, और टीम के कैप्टन आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं अतीक। सगीर शेख सामना करेंगे गेंदबाज अतीक का। ओहो कमाल की गेंद। सवाल पूछा था लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले का कुछ किनारा लेकर गेंद गई थी पैरों पर, यही कारण था कि अंपायर ने सिरे से नकार दिया। 1 रन आता हुआ इस वक्त। 5 बॉल 27 रन। इसी बीच वहां पर तान दिया है, ये देखिए काफी देर बाद बड़ा शॉट आया है वहां पर नदीम के बल्ले से। क्या देर आए हैं या फिर दुरुस्त भी आएंगे, क्योंकि अभी भी यहां से 4 गेंदों में 21 रन चाहिए। मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं हमें भूलना चाहिए। ये क्रिकेट का खेल है जहां प्रेडिक्शन सभी की फेल है। और कल तो 4 गेंदों में 2 रन नहीं बने थे, क्या आज 4 में 21 बनेंगे? इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, ये देखिए वहां पर विक्की से चूक हुई। ये देखिए इसी बीच दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और सगीर शेख की पारी समाप्त। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अब 4 गेंदे और माफ कीजिएगा 3 गेंदे और जीत के लिए 20 रन। अब अगर लीगल डिलीवरी होती है तो फिर 20 रन बनने मुश्किल है 3 गेंदों में। अब यहां से अगर एमजे स्पोर्ट को कोई मुकाबला हरा सकता है तो वो गेंदबाज खुद अतीक। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त समीर, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। क्या इस सीजन का पहले ही मैच में मात देने जा रही है एमजे स्पोर्ट रहमानिया स्पोर्ट को?
पिक्चर कहीं ना कहीं साफ हो चुकी है, बस देखना है अब 3 गेंदों में क्या होता है। इस बार छोटी गेंद थी, उसे बेच दिया है मैदान के बाहर। हवाई सैर के लिए 6 रन। बहुत ही तेज तर्रार शॉट आया नदीम का, लेकिन आई अब कहना होगा बहुत देर कर दी मेहरबा। आते आते पहले आते तो अच्छा था। 2 बॉल 14 रन। देखिए इस मैच के खत्म होने के बाद जोहानिस्पोर्ट आपको फौरन अपना फील्ड सजाना है। इस बार फिर से हवाई एक और गेंद मैदान के बाहर, फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया वहां पर नदीम शाह ने। इस वक्त बची हुई एक गेंद में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 8। जी हाँ, देखिए चेसिंग कंपलसरी है। ये देखिए अब बल्लेबाज के करीब बुलाया गया है, किस तरह से हाथ करके खड़े हैं वहां पर सलमान। इसी बीच खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने फाइन लेग की दिशा में, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है एमजे स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन, इस सीजन की उनकी पहली जीत। एंड हार्ड लक रहमानिया स्पोर्ट। अच्छा मुकाबला देखने को मिला, पूरी तरह से हावी रही एमजे स्पोर्ट। देखिए इस मैच के बाद आपका मुकाबला है, कहीं भी मत जाइएगा, अंजुमन स्पोर्ट से टकराएगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा वैभव अल्लाड़ जब 2 भाई आमने सामने होंगे। एक तरफ अबू शामा, दूसरी तरफ अमजद शेख। आइए इस वक्त हम मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। देखिए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, हाइट में छोटे हैं लेकिन कमाल का खेल पेश करते हैं। छोटा तीर करे गांव गंभीर। आइए करण कासार। करण कासार आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी आपको देंगे जिनके नाम से ये टूर्नामेंट कराया गया है। हमारे बीच में मौजूद श्री पूनम चंद जी गुप्ता, उनके मुबारक हाथों से आपको ये खूबसूरत ट्रॉफी, और आप अपनी ताउम्र नहीं भूल पाएंगे कि आपने ट्रॉफी किसके हाथ से ली थी। आइए करण कासार आपको अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करना है। हमारे बीच में मौजूद हमारे मान्यवर सर पूनम चंद जी गुप्ता सर के मुबारक हाथों से। वेल प्लेड करण कासार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। आइए जब अब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ जुड़ जाएंगे माइक्रोफोन पर बहुत ही खूबसूरत आवाज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हरफन मौला कमेंटेटर हमारे संदीप बागुल सर।